नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे स्टूडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक स्टोरी एंड नक्षत्र कैंडल्स स्वाति दुबे जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप इंजीनियर हैं, इसके बाद बिजनेस का ख्याल कब और कैसे आया? इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एमबीए करने के लिए यूएस जा रही थी। मैंने अपने जॉब से ब्रेक लिया। ब्रेक के टाइम पर जब हम वापस जबलपुर आए तब मेरी मम्मा का ऑलरेडी बिजनेस है यहाँ पे, तो मैं उनको हेल्प कर रही थी क्योंकि फ्री टाइम था, तो नई चीज़ें सीखने के लिए, मैनेजमेंट के लिए जी और स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके साथ जुड़ी। उस बीच में लगा कि कुछ अपना करना चाहिए। जी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी की शुरुआत है ये 2011 से हुई फिर मेरी, जब मैंने मम्मा को असिस्ट करना स्टार्ट किया। फिर उनके बिजनेस में, उनके सैलून में हमने बढ़ते 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 काफ़ी आगे बढ़े। फिर नक्षत्र कैंडल्स और ऑर्गेनिक स्टोरी को हमने कोविड के बाद स्टार्ट किया। नक्षत्र कैंडल्स तो बहुत नया है, जी 1 साल भी नहीं हुआ है, पर ऑर्गेनिक स्टोरी की शुरुआत कोविड के बाद हुई। जी बिल्कुल। आप केमिकल फ्री स्किन एंड हेयर केयर वेंचर भी सक्सेसफुली रन कर रही हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि मार्केट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट की भरमार है, ऐसे में आपके प्रोडक्ट किस तरह यूनिक हैं, क्यों कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे? बहुत सिंपल फंडा है। एक प्रोडक्ट हर स्किन टाइप या हर हेयर टाइप को सूट करता है। जैसे कि निविया निविया होती है, जी एक डिब्बी घर में आती है, पूरी फैमिली उसे यूज़ करती है। जी उसी तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक स्टोरी के एक सिंगल प्रोडक्ट हर जी स्किन टाइप, हर एज ग्रुप, जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट है। अब अगर हम बात करें, जैसे हमारा हेयर ऑयल है, 9 in 1 7 in 1 हेयर ऑयल है, अपग्रेड हो गया, वो 9 in 1 हो गया। उस हेयर ऑयल में आपका हेयर ग्रोथ, बॉल्डनेस कंट्रोल करने के लिए, आपके हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, फ्रेज, ग्रेइंग रिवर्सल, इस तरह से 9 चीज़ों की जो सोल्यूशन है वो एक हेयर ऑयल देता है। और ओके वो आप छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो एक तो हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, जी प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होता। जब एक ही प्रोडक्ट को फैमिली के सारे लोग यूज़ करते हैं जी तो प्रोडक्ट का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। एंड उससे कार्बन, और प्लस हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ज़्यादातर 80% प्रोडक्ट की पैकेजिंग हम रिसाइकिल ग्लास से या रिसाइकिल पॉलीयूस में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ आर एफर्ट कि हम नेचुरल और प्योर चीज़ों के साथ पैकेजिंग पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। जी। तो मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि ऑयल, आजकल कहते हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उससे और डस्ट है या इससे बाल और हमारे गिरते हैं, तो कहाँ तक सही है? मतलब क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सारी दुनिया, पूरी दुनिया, मतलब इंडिया के बाहर विदेशों में भी लोग अब आयुर्वेदा, योग, इसको बहुत मानने लगे जी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। इसका बेनिफिट देखा है। जी और अगर हम बहुत दूर भी ना जाएं, कई 100 साल पहले भी ना जाएं, हमारी नानी और दादी के टाइम पर घर में रोज ऑयल की चम्पी होना, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही ऑयल बंधे बालों को हम स्कूल जाते थे, छोटे थे जब। जी तो बिल्कुल। ये अभी नया ट्रेंड है कि क्योंकि हमने केमिकल ट्रीटमेंट इतना कराया हुआ है तो ऑयलिंग नहीं करना। ऑफ कोर्स, बिकॉज वो ऑयल आपके केमिकल ट्रीटमेंट पे या तो उतना आपके बालों को असर नहीं देगा हम्म। या ट्रीटमेंट खराब करेगा। तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हर किसी के अपने अपने वेरिएशंस आते हैं। पर आप सब छोड़ दें तो अगर अपने नानी और दादी के नुस्खों की बात करें, जिन नुस्खों के जो नुस्खे हमारे ऑर्गेनिक स्टोरी का बेस है, हमने जो शुरुआत किया ऑर्गेनिक स्टोरी का, नानी के नुस्खों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को इम्प्रोवाइज करते हुए, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आयुर्वेदिक रेसिपीज़ तैयार किए और उनसे फिर ये चीज़ों को तैयार किया। सो अगर आप आयुर्वेदा में, अगर आप अपने भारतीय कल्चर उसमें बिलीव करते हैं थोड़ा भी, तो आप, हम श्योर, काफ़ी बेनिफिट होते हैं जब आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। जी। एक बात मुझे बताइए आप कि आपके जो प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिक हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलें इसके लिए इसमें जो हम लोग क्या ऐड करते हैं आप? ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी होते हैं नेचुरल है, जी प्योर है, जी राइट। अब आप माने जैसे हमारे घर में दाल चावल है, जी नेचुरल है, प्योर है, कोई बिल्कुल। केमिकल नहीं है उनमें। नहीं। वो ठीक रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मॉइस्चर नहीं जाता, बिल्कुल। राइट। जहां उसमें पानी लगेगा वो खराब हो जाएगा। सेम हमारे प्रोडक्ट के साथ है, ओके। मॉइस्चर से बचा के रखिए। हम उसकी हर एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को 3 से 9 महीने के टाइम में लेते हैं।
पर अगर आप उसको मॉइस्चर से बचा के रखेंगे, साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं होगा, वैसे तो उतना चलेगा नहीं, जी लेकिन अगर आप कभी यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं, तो आराम से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे अनियन ऑयल लिया, हाँ, हाँ। तो वो एक टाइम के बाद उसमें नीचे कुछ जम जाता है, एक हाँ, कुछ, तो लगता है कि ये खराब हो गया, तो उसको वेस्ट हो जाता है ना? नहीं, अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिक प्योर प्रोडक्ट जी, स्मेल कर रहा है अपने यूजुअल उससे बहुत ज़्यादा अलग, जी, थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि हर्ब्स जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ और मिक्स होते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस चेंज होना आम बात है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में होता है, तो आप ये देखिए क्या वो मॉइस्चर में रखा था या हुँ, आपने गीले हाथों से उसका इस्तेमाल किया। अगर ये सब हो रहा है, तब वो प्रोडक्ट आपका खराब हो गया, प्रेजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट, तब आप उसे डिस्कार्ड करके नया ले सकते हैं। जी। क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इफ़ेक्ट देर से होता है या फिर बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ये इंस्टेंट इफ़ेक्ट देते हैं? हर प्रोडक्ट केमिकल हो या ऑर्गेनिक, हर स्किन एंड हेयर टाइप पर अपना टाइम लेता है। जिस तरह से सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, अलग होते हैं। उसी तरह से हर एक की स्किन अलग होती है। जी, हमने कैटेगराइज ज़रूर किया हुआ है कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, बट ऑयली में भी बहुत वेरिएशंस हैं। इसी तरह से केमिकल भी हर एक को सूट नहीं करता। सिमिलरली जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, वो सूट तो सभी को करेंगे, पर किसकी स्किन पे फर्स्ट टाइम से रिजल्ट देते हैं और किसके में थर्ड से, ये स्किन या हेयर पर डिपेंड करता है। ओह! हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि किस तरह से स्किन और हेयर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रही हैं? किस तरह के प्रोडक्ट? हमारे पास स्किन केयर में उपटन्स है, स्क्रब्स है, जी, और हेयर केयर में हेयर ऑयल्स हमारे पास। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है नेवल ऑयल। जी, नेवल ऑयल नाभि सूत्र, नाभि सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता था हमारे जी, आयुर्वेदा में, जी, एंशिएंट आयुर्वेदा में। नाभि, नेवल हमारे कोर का, हमारे बीइंग का कोर है। मतलब अगर आप जब आप पैदा होते हैं तो वो आप वही एक सप्लाई चेन हो जो बिल्कुल। आपके मदर से आपको जी, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप नाभि से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आयुर्वेदा में दिया हुआ है नाभि सूत्र में, जी, तो आप जल्दी ठीक होते हैं, आपको रिजल्ट बेटर होते हैं एंड आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है। जी, वो नेवल ऑयल हमने अभी बनाया है एंड करीब 1 साल पहले जब हमने उसको लॉन्च किया था, और बहुत ही सक्सेसफुल है, बिकॉज उसमें उसको हम सिर्फ इतना बोलते हैं, नहाने के बाद 2 बूंद और सोने के पहले 2 बूंद आप अपनी नाभि में लगाएं, उसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड की मसाज करें एंड क्योंकि नाभि से आ रहा है, वो सीधे स्किन पे नहीं है, सीधे हेयर पे नहीं है, जी, नाभि से है, जी, तो आपको अंदर से ठीक कर रहा है। टाइम लगेगा उसके रिजल्ट आने में, 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, किसी के 1 हफ्ते में आता है, किसी का 3 हफ्ते में आता है, पर उसके बाद जो आपको आपकी स्किन और हेयर अच्छी होती है, उसके तो अलग ही फायदे होते हैं। जी, इसलिए मार्केट में शायद उसकी काफ़ी डिमांड है। डिमांड बहुत है इसकी। जी। जी। एरोमेटिक सोए वैक्स कैंडल का भी आपका बिज़नेस है, तो कब लगा आपको कि ये बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहिए? आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रही हैं। लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला, क्योंकि उनको कुछ हैम्पर्स, गिफ्ट हैम्पर्स देने थे, जी, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स, स्किन एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट के साथ एक कुछ दिवाली के थीम में कैंडल्स या दियों का सेट रखना चाहते थे। तब उन्होंने बोला कि इफ़ यू हैव समथिंग, कुछ सोई में या नेचुरल वैक्स में, उसमें कुछ कर सकते हैं। जी, तो उसमें मैंने छोटे से दियो, छोटे से, बहुत बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में उनके लिए हैम्पर में सिर्फ कुछ दिए बना के, सोए वैक्स के, मिट्टी के दिए उनको दिए, एंड बिकॉज वो दिए इतने सुंदर थे, कलरफुल थे, सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी अच्छा स्कोप था एंड वो उन दियों की डिमांड ओवरनाइट बहुत ज़्यादा शूट हुई। हुँ, तो मैंने कहा, बिकॉज सोए वैक्स है जो नेचर फ्रेंडली है, उसे ब्लैक सूट, जो काला धुआं होता है जब हम मोमबत्ती को जी, जलाते हैं, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। आपका वो नहीं निकलता, इट इज़ नेचर एंड सोए से डिराइव्ड है। तो मैंने कहा, बिकॉज ये हमारी ही प्रोडक्ट लाइन की जो हमारा कोर है कि नेचुरल रखना है, चीज़ों को प्योर रखना है, उसके साथ मैच करता था। जी, तब जाके फिर नक्षत्र कैंडल्स की शुरुआत हुई। जी। आपने अभी जो नेवल ऑयल की बात की, उसमें क्या ख़ास है? नेवल ऑयल जो है हमारा, वो करीब 9 तरह के अलग अलग तेलों से मिलके बना है। एक छोटी सी डिब्बी में आता है, छोटी सी बॉटल शीशी में आता है, कांच की शीशी, 10 ml की है। जी, और वो ऑयल आपकी स्किन, आपकी हेयर को हर तरीके से ठीक करता है। ओके। ठंडियों में अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं रचना, तो हुँ, जैसे कभी हमारे होंठ फटते हैं, तो जी, नानी दादी ने कभी किसी बोला होगा कि
नाभि में सरसों का तेल लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जी होठ नहीं फटेंगे। जी तो वो एक कंटेंट आपके होठों को ठीक कर देता है, आपकी फटी हुई स्किन को ठीक जी करता है। जी। सरसों के अलावा उसमें 8 और इस तरह के ऑयल है जो आपकी हेयर एंड स्किन को अंदर से ठीक करते हैं। ओह! ये तभी इतनी और डिमांड है। लैवेंडर, उसमें लैवेंडर की जी, खुशबू है, तो सोने की बार लगाइए, नींद भी बहुत अच्छी आती है। ओके। हाँ, द येलो ट्रंक शो ये क्या है और हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताइए? द येलो ट्रंक शो की शुरुआत आज से करीब 4 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी। येलो ट्रंक शो एक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है जिसमें हमारे पास बहुत तरह के वेंडर्स होते हैं। यूनिक बात इस शो की ये है कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी का आपको एक ही वेंडर मिलेगा और वो भी अपना प्रोडक्ट में यूनिक होगा। तो अगर आप आते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम ये ले सकते हैं और हमें ये लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अब ये तो हो गया एग्जीबिशन पार्ट का बात, पर येलो ट्रंक इज़ वन प्लेटफॉर्म जो आपकी पूरी फैमिली को केटर करता है। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता है, सीखने के लिए, खेलने के लिए, वर्कशॉप्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, ये हमारे पास बच्चों के लिए होता है। मेल मेंबर्स के लिए भी हमारे पास शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी अच्छा होता है, प्लस हमारे शो में खाना होता है। तो यूजली कई बार होता है ना कि फीमेल्स शॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर घर के मेल आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वो सब पहले गाड़ी में बैठा करते थे किसी एग्जीबिशन में आने में, येलो ट्रंक में आते हैं, सब गाड़ी से उतर के बच्चे लग जाते हैं अपने कॉर्नर में, फीमेल्स अपनी शॉपिंग में, मेल अपनी शॉपिंग के साथ खाने में। ओके। तो ये एक ओवरऑल एक फैमिली एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया है बिल्कुल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें रिस्पांस हमेशा बहुत अच्छा मिलता है। जी, देश भर से हमारे पास वेंडर्स होते हैं जो आना चाहते हैं, बार बार रिपीट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ शो। नेक्स्ट शो कब प्लान कर रहे हैं? हमारा नेक्स्ट शो 28 एंड 29 अक्टूबर को प्लान है। ओके। अब ये बताइए मुझे कि क्या जबलपुर के बाहर भी आप सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स? हाँ जी, मेरे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर कहाँ इंडिया कहाँ? जाते ऑल हैं। ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया ओके। जाते हैं। जी जी जी। राखी पर क्या स्पेशल सौगात लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए? राखी पे तो बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है। जी ऑर्गेनिक स्टोरी के बिहाफ में हमारे पास एक राखी है रक्षा सूत्र से बनी हुई, मौली रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र को हम किसी भी पूजा में अपने हाथ में बांधते हैं, जैसे जी मेरे हाथ में भी बंधा हुआ है जी जी जी। पूजा के पहले। ये आपके अगेन पुराणों पे जाएं, एंशियंट टाइम्स में जाए तो आपकी रक्षा के लिए होता है, एंड भाई और बहन का जो रिश्ता है वो रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र उससे लिया। जी रक्षा सूत्र में रुद्राक्ष की ताकत के साथ हमने इसे और एक गुलमोहर ट्री का सीड लिया है। तो जब आप उस राखी को बांधते हैं तो आप बांधे हुए हैं, हम साथ में एक कॉयर पॉट देते हैं, आप उस बीज को निकालें, अगले दिन उसे गीली मिट्टी में करें और अगर आप उसे रेगुलर पानी और धूप में रखेंगे, अराउंड 10 दिन बाद आपको एक छोटा सा सैपलिंग दिखेगा और अगले साल राखी पर आपको एक पेड़ तैयार हो जाएगा। तो ये राखी के साथ साथ नेचर का भी काफ़ी एक 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 हमारा सपोर्ट है ताकि हम नेचर को सपोर्ट कर पाएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सोच है और ये आपने अच्छा शुरू किया है। अम, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए बातचीत का सिलसिला फिर एक बार शुरू करते हैं। ये बताइए हमें स्वाति जी कि अकॉर्डिंग टू ओकेज़न आप क्या ऐसा इनोवेशन करती हैं प्रोडक्ट्स में जो लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं? जैसा राखी का तो मैंने बताया आपको, रक्षा सूत्र और गुलमोहर सीड के साथ राखी है हमारी। उसके साथ साथ हमारा एक होता है जब हम होली करते हैं, होली के कलर्स हम बनाते हैं बहुत सुंदर और उनमें फ्रेग्रेंस होता है। लाइक यूजुअली आपको जो मार्केट में कलर्स मिलते हैं या और आपको बूस्टर ऑर्गेनिक या प्योर कलर्स मिलते हैं, वो सिर्फ कलर्स होते हैं। हमारे कलर्स में एक फ्रेग्रेंस है। तो जब आप सब खेलते हैं और उनको आराम से, तो बहुत अच्छी खुशबू भीनी भीनी रहती है। प्लस एब्सोल्युटली स्टेनलेस है, मतलब आपने कलर खेला, आपने हाथ झटकारा और आपके पूरा कलर चला गया। ये कलर्स स्किन और हेयर फ्रेंडली होने के साथ साथ पेट फ्रेंडली, किड्स फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। मतलब अगर ये मान लीजिए आपका कलर आपके गार्डन में चला गया तो लोगों को लगता है कुछ ऐसा ना होता कि हमारे पेड़ ना खराब हो जाए। बच्चों पे लग गया तो लगा कि पता नहीं कितना सेफ है क्या नहीं है, या पेट्स को लग गया तो लगता है कि उनको एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। बेसिकली कलर्स का शुरुआत मैंने किया था क्योंकि मेरा 6 साल का बेटा है, उसे बहुत शौक था और मुझे था मार्केट में किस तरह के कलर्स मिल रहे नहीं जानते। तो शुरू के 1 साल तो मैंने उसी के लिए ही कलर बनाए।
और जब वो उसने इतना एंजॉय किया और उसके फ्रेंड्स जो आसपास रहते थे उन्होंने काफ़ी मज़े किए, तो फिर अगले साल मैंने उन कलर्स को मार्केट में उतारा, क्योंकि जब मुझे किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेम होता है, जब मुझे श्योरिटी है कि वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर सकते हैं, और रिसर्च एंड ट्रायल्स के बाद तभी उसको हम मार्केट में उतारते हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने ये पहल की है, क्योंकि अक्सर रिएक्शन काफ़ी हो जाता है। होली के बाद देखो तो किसी के पिंपल्स आ गए, किसी के कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, और हमारे होली कलर्स में चंदन है, चंदन पाउडर। गर्मियों के समय जब होली आती है तब लोगों को वैसे ही घमौरी और रैशेस की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो कलर आप लगाते हैं तो एक अलग ही ठंडक की एहसास होता है आपको। जी बिल्कुल। स्किन एंड हेयर कलर को लेकर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एकदम नेचुरल रहिए, एकदम प्योर रहिए। केमिकल्स आपकी स्किन को इंस्टेंट रिलीफ दे तो ज़रूर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो स्किन का इतना अच्छा नहीं होता। नेचुरल एंड प्योर प्रोडक्ट आपकी स्किन को शायद तुरंत रिजल्ट ना दे, लेकिन वो आपकी स्किन को बहुत लंबे समय के लिए अच्छा रहने के लिए तैयार करते हैं। और अगर आप ज़्यादा दूर ना भी जाएं, आपके किचन में जो इंग्रेडिएंट्स है, आटा, दाल, चावल, आपके यहाँ सब्जी, आपकी गार्डन में एलोवेरा, जासुन, तुलसी, ये सब आपके घर में ही पाए जाते हैं। जी, मसाले भी हर तरह से। तो आप जितना हो सके अपने और अपने परिवार के लिए घर पर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। बिजनेस के साथ फैमिली देखना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कैसे मैनेज करती हैं? चैलेंजिंग तो नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज मेरे पास फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने जब शुरुआत किया था इसका, तब बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज मेरी मदर बहुत टाइम से सैलून बिजनेस में थी, उनका साइंस का बैकग्राउंड रहा है। तो हम घर पर यूजुअली हमेशा वो आंवला रिठा शिकाकाई से बाग होना, घर की उपटन लगाना, यही सब करते थे। तो जब हमने ये शुरुआत किया तो उनका जितना नॉलेज था वो सारा हमने इसमें डाला, ऑर्गेनिक स्टोरी में डाला, एंड उसके साथ हमने इसकी शुरुआत की। तो जो एक बिजनेस का बैकग्राउंड सपोर्ट होता है वो उनसे मुझे मिला बहुत ज़्यादा, और अभी तक मिल रहा है। वो बहुत फोर फ्रंट पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, वो हमेशा इनकरेज करते हैं कि आपको ये करते रहना चाहिए। तो मेरे तरफ की फैमिली, मेरे हस्बैंड की तरफ की फैमिली, सबका सपोर्ट बहुत है। तो बिजनेस फैमिली तरफ से चैलेंजेस मुझे कभी नहीं आए, टच वुड। मैनेज हो जाता है सब। सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। बिल्कुल। स्वाति जी, फ्री टाइम में क्या करती हैं? How I wish फ्री टाइम होता। लिटरली फ्री टाइम तो है नहीं, लेकिन अगर होता फ्री टाइम तो हॉलीडेज पे जाते, मुझे घूमना पसंद है। हम जाते हैं पर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं निकल पाते काम की वजह से, ऑक्यूपेंसी की वजह से। पर अगर फ्री टाइम होता तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हॉलीडेज। ओके, तो हम विश करते हैं कि आपको जल्दी फ्री टाइम मिले और आप जरूर एंजॉय करें। ये तो बिल्कुल मत विश कीजिए, काम रहे, अच्छा रहे। जी, काम के साथ एंजॉय भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आपका विजन क्या है? अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? विजन ये है कि मेरी जो कंपनी है, कंपनी का नाम एक्चुअली समसिद्धि नेचुरल्स है। समसिद्धि मतलब ग्रोथ होता है, नेचर के साथ जुड़ते हुए हम ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी की शुरुआत हमने अपने ऑर्गेनिक स्टोरी स्किन एंड हेयर केयर के साथ किया था। धीरे धीरे हमने कैंडल्स पर आई जो आपका होम के लिए है। सो पर्सनल, होम, प्रोफेशनल सारी चीज़ों को हम इसी फील्ड में बढ़ाते हुए और भी सेगमेंट्स में वेंचर आउट करेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल उसमें। देन येलो ट्रंक के साथ हम और नए इनोवेशंस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि उन्हें कुछ नया करना है, नया इनोवेटिव करना है, रेगुलर एग्जीबिशंस नहीं करने हैं, तो उस तरह के लोगों को देश भर से हम चुन के लाते हैं येलो ट्रंक के लिए। सो अगले कुछ सालों में यही उम्मीद है कि लगातार ग्रोथ का चार्ट बढ़ता जाए एंड मेहनत करने का जज्बा ऐसी बना रहे। बिल्कुल। तो हमारी सी टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह रन करती रहें बिजनेस और सक्सेस आपको मिलती रहे। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे स्वाति दुबे जी से, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में हमसे बात की और काफ़ी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह ऑर्गेनिक चीज़ों से भी हम अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।